स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो ये जो सिलेबस है वो सेशन 2022-23 के स्टूडेंट के लिए है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 2022-23 के सेशन में बहुत सारे परिवर्तन जो पेपर के पैटर्न में जो चेंजेस है वो किए गए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि इससे पहले आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 10th क्लास में भी दिया होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम था वो 2 टर्म में कंडक्ट कराया गया था, टर्म 1 टर्म 2, है ना। और दोनों ही टर्म का जो वेटेज था लगभग 50% था। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम लिए गए थे और 2 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था आपका, है ना। लेकिन इस बार क्या है कि पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। जैसा पहले होता था ना, वही पुराने पैटर्न को ही अपनाया गया है, जिसमें क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, एक फाइनल एग्ज़ाम होगा, है ना, थ्योरी एग्ज़ाम होगा एक, और उसके अगर हम मार्क्स की बात करें तो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और 3 घंटे का रहेगा। तो ये तो 80 मार्क्स आपके थ्योरी एग्ज़ाम के हो गए। प्लस में 20 नंबर किसके रहने वाले हैं, आपके प्रैक्टिकल जो भी वर्क होगा, आपका प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो होगा, उसके आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें आपका वाइवा हो सकता है ना। इसके अलावा कॉपी वगैरह के मार्क्स दिए जाएंगे, आपके फाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए इस बार क्या है कि सिलेबस में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, है ना। अब सिलेबस की अगर हम बात करें, कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, कुछ टॉपिक को कट किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में सिलेबस दे रखा है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को सिलेबस अच्छे से समझा दूँ। उससे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं। देखिए आपके 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में क्या है, 2 बुकें लगनी है। एक तो आपका राजनीतिक सिद्धांत है, ठीक है, बुक का नाम क्या है, राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये दूसरी बुक है आपकी। तो ये कुल मिला के 2 बुक लग रही है। अगर किसी स्टूडेंट को बुक के बारे में जानकारी नहीं है और वो बुक खरीदने जा रहे हैं, तो ये 2 बुक आपको पॉलिटिकल साइंस में खरीदनी है। इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो यार हिस्ट्री का सिलेबस के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को जरूर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। सो वैसे यहाँ पे आप सिलेबस देख पा रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो एक बुक है उसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत वाले यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है, उसमें से जो चैप्टर आ रहे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ठीक है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। और इसके बाद हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये लगभग आप 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर की बात करें तो ये 8 चैप्टर आपके इस बुक से आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाकी हम बात करें शांति और विकास, ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दिया गया है। तो आप अपने जो इंडेक्स है वहाँ पे निशान जरूर लगा ले। शांति और विकास वाला जो चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत वाले पुस्तक से नहीं आ रही है। यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में बात करें, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आपको सिलेबस भी दे रखा है। पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, और लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इसके अलावा राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, ठीक है, और लास्ट में सेकुलरिज्म जो भी पढ़ेंगे। ये लगभग 8 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी से, राजनीतिक सिद्धांत वाली पुस्तक से। अब दूसरी वाली पुस्तक की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें से अगर हम बात करें, देखिए पहला चैप्टर का नाम क्या है, संविधान क्यों और कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान एक जीवन दस्तावेज। देखिए पहले अगर आप अपने पुराने वाले एनसीईआरटी बुक को उठा के देखेंगे तो संविधान क्यों और कैसे सिर्फ ये चैप्टर का नाम था। लेकिन अब क्या है, इस चैप्टर का नाम थोड़ा बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक जो है ना, लगभग चैप्टर नंबर इसमें 9 और 10 है, उसमें से कुछ टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम अब चेंज कर दिया गया। इसके अलावा मैं बता दूं, ये जो आपको सेकंड चैप्टर दिख रहा है ना, भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो अधिकार है इसको भी फर्स्ट चैप्टर में ही ऐड कर दिया गया है। तो इस दोनों ही चैप्टर को आप एक चैप्टर मान के चलिए। अधिकार वाले टॉपिक को और कर्तव्य वाले टॉपिक को क्या किया गया है, फर्स्ट चैप्टर यानी कि संविधान वाले में ऐड कर दिया गया है। तो आप इन दोनों को एक ही चैप्टर मान के चले। एक चैप्टर तो भाई ये हो गया संविधान के बारे में पूरा, और अधिकारों के बारे में हो जाएगा हमारा। इसके अलावा दूसरा चैप्टर आपका जो रहेगा, जिसमें इसमें तीसरा नंबर वैसे डाल रखा है, लेकिन हम दूसरा चैप्टर मान के चलते हैं, चुनाव और प्रतिनिधि, है ना। तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 2 रहने वाला है। इसके अलावा कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, न्यायपालिका, ये आपको पता है कि सरकार के 3 अंग है, जिसके बारे में आपके बुक में क्रम वाइज बताया हुआ है। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों चैप्टर आने वाले हैं। संघवाद की बात करें तो संघवाद भी आ रहा है इस बार, ठीक है, और स्थानीय शासन, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं।
बाकी इसके बाद 2 चैप्टर और लगभग आपको इस बुक में दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक के इंडेक्स जो है उसको देखेंगे तो वहाँ पे 2 चैप्टर और दिख रहा होगा, वो दोनों चैप्टर लगभग नहीं आ रहे हैं। उसमें से एक चैप्टर को क्या किया गया है, फर्स्ट चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। तो जो भी टॉपिक नए ऐड किए गए हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा यार देखिए, रोशन सर स्टडी पॉइंट पे क्या है कि पहले से ही चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों को बना के मैंने डाल रखा है। तो खास बात क्या है कि यार मैंने एनिमेशन के थ्रू सभी चैप्टर को समझाया है, ठीक है ना। एनिमेशन के माध्यम से सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों से एक बार जरूर निवेदन करूंगा कि यार आप लोग जरूर सभी वीडियो को देखें, और कुछ वीडियो को तो कम से कम जरूर देखिए। आप अगर कुछ वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और समझ में भी सब कुछ आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि यार जो भी लिंक मैं डालूंगा वहाँ पे जाके आप सभी चैप्टर की वीडियो को जरूर देखिए। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी सिलेबस के बारे में और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।